हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लास स्लेब के अंदर डिस्पर्जन क्यों नहीं होता। पैरेलल ग्लास स्लेब के अंदर जो हो डिस्पर्जन क्यों नहीं होता। प्रिज्म को छोड़ के प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है बट ग्लास स्लेब में डिस्पर्जन क्यों नहीं होता। क्या रीजन है कि भाई प्रिज्म में डिस्पर्जन हो रहा है और ग्लास में डिस्पर्जन नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए तो हम एक डायग्राम लेते हैं ग्लास स्लेब का। ठीक है, हमारे ग्लास स्लेब लेते हैं। ग्लास स्लेब के अंदर हम सिंपल एक व्हाइट लाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट जब इसमें इंसर्ट हो रही है तो वो जब भी हम एक बाहर उसके बाहर कौन सा मीडियम है, रेड मीडियम, फिर डेंस, फिर वापस से वो जब आउटसाइड निकलेगी उससे तो रेड मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे रेड, डेंसर और रेड मीडियम। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट एंटर होती है तो वो क्या हो रहा है, वहां पे व्हाइट लाइट डिस्पर्जन यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अब व्हाइट लाइट स्प्लिट होके अपने नॉर्मल जो उसके कलर विब्ग्योर जो बनता है वॉयलेट और रेड में स्प्लिट होगी। ठीक है ना, मतलब वेवलेट वॉयलेट टू रेड में स्प्लिट होगी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, इट मीन सबसे ज्यादा स्पीड भी किसकी होगी, रेड कलर की। ठीक है, तो सबसे कम बेंड होगा रेड कलर और सबसे ज्यादा बेंड होगा वॉयलेट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉयलेट ज्यादा बेंड होगा और रेड लीस्ट होगा। ठीक है, तो वॉयलेट लार्ज और रेड लीस्ट बेंड होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट छोर पे जब इमर्जेंट होगी लाइट, जब पैरेलल ग्लास स्लेब से बाहर निकलने लगेगी तो आप देखोगे कि वो जो लाइट जो इमर्ज हो रही है वो किसके पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट रे के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो जो लाइट जो पैरेलल आ रही है तो उसमें आप देखोगे पैरेलल निकलने के बाद वहां पर आप देखोगे कि पहले वॉयलेट फिर रेड, इस तरह से मतलब वॉयलेट टू रेड का एक मतलब विब्ग्योर जो बन रहा है इस तरह से बन रहा है। बट आप बोल अब यहाँ पे अब कैसा कंसेप्ट है, भाई दिखनी तो कलरफुल चाहिए, लाइट तो कलरफुल दिखनी चाहिए ना, बट यहाँ पे कलरफुल नहीं दिख रही है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वॉयलेट से लेकर रेड तक की वो डिस्टेंस बहुत कम होती है और हमारी आंखें उस डिस्टेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम उसी जो व्हाइट लाइट को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको लार्ज लाइट बीम दिखती है। ठीक है, बहुत सारी बीम से, क्योंकि एक सिंगल रे को आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो एक रे जो है वो एक्चुअली बहुत सारी बीम से मिलके एक रे बन रही है। तो उसको आप देखोगे तो बहुत सारी व्हाइट लाइट्स वहां पे आपको दिखेगी। तो एक एग्जांपल में आप देखो तो उसमें आप देखोगे तो वो इमर्जेंट हो रही है, जो सॉरी वहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर बेंड होकर टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहाँ पे वॉयलेट फिर रेड फिर वॉयलेट फिर रेड फिर वॉयलेट फिर रेड, इस तरह से मैंने तीन व्हाइट लाइट का एग्जांपल लेके ये बना रखा है। आप इसमें देखोगे तो इन सब लाइट का इमर्जेंट देखो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल आने की वजह से आप देखोगे कि ये सब पैरेलल है, इमर्जेंट हो रही है। तो ये क्या है, एक्चुअल में लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होके पर आ रही इंसिडेंट के पैरेलल ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बीच में एक सर्किल मैंने बना रखा है। तो सर्किल में आप देखोगे ये सर्किल वाला हिस्सा व्हाइट दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये सुपर इम्पोज होने की वजह से, यहाँ पे बहुत सारी लाइट सुपर इम्पोज होने की वजह से ये व्हाइट लाइट ही आपको दिखाई देगी। ऊपर रेड बचेगा, नीचे वॉयलेट बचेगा, बल्कि इसकी इंटेंसिटी कम होने की वजह से आपको रेड और वॉयलेट नहीं दिखाई देगा। आपको ये ओवरलैप होने की वजह से दिखाई क्या देगा, आपको दिखाई देगी ओनली व्हाइट लाइट। क्या दिखाई देगी, व्हाइट लाइट, क्योंकि इसका सेंटर का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेरिजन टू आउटसाइड बीम और मतलब आउटसाइड रेड और लोअर साइड वॉयलेट की। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर व्हाइट लाइट ही, जो ग्लास स्लेब में व्हाइट लाइट ही दिखाई दी। ठीक है, तो हमें एक कंसेप्ट यहाँ पे अपन को मिलता है कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही है और उसकी इमर्जेंट भी उसके पैरेलल ही है। ठीक है, तो आपको जो आपको इमर्जेंट लाइट मिलेगी वो हमेशा व्हाइट लाइट ही होगी, ना कि कलरफुल लाइक प्रिज्म। मतलब आपको डिस्पर्जन दिखाई नहीं देगा, हो तो रहा है पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे आंखों की एक लिमिट होती है। हम दो डॉट को हमारे विजिबल कैपेसिटी के हिसाब से ही दो डॉट देख सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें उनकी डिस्टेंस हम नहीं देख पाएंगे तो हमें एक के ऊपर एक ओवरलैप दिखाई देंगे। वही यहाँ पे हो रहा है। बट नॉर्मली जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में क्या होता है, वहां पे डिस्पर्जन दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि प्रिज्म के अंदर आप देखोगे कि जब इंसिडेंट लाइट होती है तो इमर्जेंट मतलब सॉरी उसके अंदर जैसे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के टुवर्ड द नॉर्मल
वॉयलेट ज्यादा बेंड करती है, डेविएट ज्यादा कौन होती है, वॉयलेट, और लीस्ट बेंड करती है रेड। इसका रीजन भी है, रेड की स्पीड ज्यादा होती है तो लीस्ट बेंड करता है, और वॉयलेट की स्पीड कम होती है वो लार्ज बेंड कर सकता है, ठीक है। बट जैसे वो इमरजेंट होता है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या होता है, पैरेलल नहीं जाके उसकी जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, बाहर जाके फैल जाएगी, ठीक है। फैलने की वजह से आपको विजुअलाइज हो सकता है कि ये कलर यहाँ पे विग्योर का जो पैटर्न है, स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं उसको, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे जो है वो एक विग्योर जैसा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैरेलल ग्लास स्लैब जो होगा वो व्हाइट लाइट प्रोवाइड कराएगा, और प्रिज्म जो होगा वो आपको एक कलरफुल स्पेक्ट्रम जो विग्योर का जो पैटर्न है वो यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।